হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো নতুন আর একটা রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে একটা ভিডিও দেখব যেটাতে ইন্ডিয়ান অর্জুন ট্যাঙ্ক এবং পাকিস্তানি আল খালিদ ট্যাঙ্কের একটা কম্পারিজন থাকবে। অনেকদিন ধরে চাচ্ছিলাম যে ইন্ডিয়ার অর্জুন ট্যাঙ্ক এবং পাকিস্তানের মেইন ব্যাটল কোনো ট্যাঙ্কের একটা কম্পারিজনের উপর ভিডিও দেখতে। তো ফাইনালি সেই টাইমটা এসে গেছে। লেটেস্ট কোনো আপডেট ভিডিও না থাকার কারণে আমি বেশ পুরনো একটা ভিডিওর উপরে রিয়্যাক্ট করব। তবে সমস্যা নয়, আশা করি এখানে অনেক ডিটেলসে ভরপুর একটা কম্পারিজন পাবো, অনেক ইনফরমেশন পাবো হয়তো এখান থেকে। এই অর্জুন ট্যাঙ্ক কিন্তু একদম ইন্ডিয়ান প্রযুক্তিতে তৈরি, ইন্ডিয়ান টেকনোলজি ইউজ করে এটা বানানো হয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তান কিন্তু এখনো ইন্ডিজিনিয়াস কোনো ট্যাঙ্ক তৈরি করতে পারে নাই। এইটার সাথে ইন্ডিয়ার অর্জুন ট্যাঙ্কের একটা তুলনা চলে বলা যায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির দিক দিয়ে। তো চলুন সেই তুলনাটা দেখি আছে। লেটস गो। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और कार बेल टैंक आइकन को बेशी दबाइए शक्तिशाली। लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क II और पाकिस्तान के मेन बैटल टैंक अल खलीद के बीच एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं और हम ये कंपैरिजन अलग अलग क्राइटेरियाज के आधार पर करेंगे, जैसे कि जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशंस, इंजन परफॉर्मेंस, मैन्यूरेबिलिटी और आर्मामेंट्स। और इन क्राइटेरियाज के बेसिस पर देखा जाएगा कि ओवरऑल कौन सा टैंक सबसे बेस्ट टैंक है। So without wasting any time, let's begin. इंडियन तो डिफेंस सबसे पहले हम आपको बता दें कि अर्जुन भारत का थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक है, जिसे थर्ड जनरेशन बैटल टैंक एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए विकसित किया है। और अर्जुन मार्क II इसके अर्जुन मार्क I वेरिएंट का एक एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन है। और अर्जुन मार्क II में मार्क I के मुकाबले में टोटल 93 अपग्रेड्स किए गए हैं, जिनमें 13 अपग्रेड्स माने मार्क II किए गए और अनेक अर्जुन मार्क II को अनेक इंस्ट्रूमेंट कंपनीज के ऐड सहयोग करছে, के साथ विकसित अपडेट किया करছে। गया है। और इस टैंक का नाम महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अर्जुन अर्जुन मार्क II के परीक्षण 2012 में शुरू किए गए थे और इसे सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर 2014 में प्रदर्शित किया गया था। और वहीं अगर बात करें अल खलीद की, तो अल खलीद पाकिस्तान का मेन बैटल टैंक है, जिसे चाइना और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। अल खलीद को चाइना के टाइप 92 टैंक के आधार पर कम्बाइन করে ওনারা বানিয়েছেন চীন এবং পাকিস্তান। लेजेंडरी जनरल खलीद इब्न अल वालिद के नाम पर रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों टैंक्स की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिकेशंस की। अर्जुन मार्क II का वेट 68 टन है। इसकी लेंथ 10.64 मीटर, विड्थ 3.95 मीटर, हाइट 2.8 मीटर और इसकी क्रू मेंबर्स कैपेसिटी 4 पर्सनल्स की है। अर्जुन मार्क II के पर यूनिट कॉस्ट करीब $9 मिलियन है और अर्जुन मार्क II दुनिया के हैवीएस्ट टैंक में आता है। और वहीं अगर बात करें अल खलीद की, तो अल खलीद का वेट 46 टन है। इसकी लेंथ 10.07 मीटर, विड्थ 3.50 मीटर, हाइट 2.40 मीटर और इसकी क्रू मेंबर कैपेसिटी 3 पर्सनल्स की है। अल खलीद की पर यूनिट कॉस्ट 4.7 मिलियन से लेकर 5.8 मिलियन डॉलर तक है और एक कई मॉडर्न वेस्टर्न मेन बैटल टैंक्स की तुलना में छोटा और लाइट टैंक है। तो लाइट टैंक। बात करते हैं हमारे अगले क्राइटेरिया इंजन और परफॉर्मेंस की। अर्जुन मार्क II में MTU MB 838 KA501 डीजल इंजन लगा हुआ है, जो करीब 1500 हॉर्स पावर को जनरेट करने में सक्षम है। अर्जुन मार्क II की मैक्सिमम स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके ऑपरेशन रेंज 400 किलोमीटर तक है। अर्जुन मार्क II में एडवांस हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम को लगाया गया है, जो क्रू मेंबर्स को एक कंफर्ट राइड प्रदान करता है। और वहीं अगर बात करें अल खलीद की, तो अल खलीद में 6 सिलेंडर KMDB 6TD2 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 1200 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। अल खलीद की मैक्सिमम स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके ऑपरेशन रेंज 500 किलोमीटर तक है। और अल खलीद के सस्पेंशन सिस्टम में टॉर्सन बार्स और हाइड्रोलिक डैम्पर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्राइटेरिया मैन्यूरेबिलिटी की। अर्जुन मार्क II का ग्रेडियंट 70%, साइड स्लोप 30%, वर्टिकल स्टेप 0.9 मीटर और ये टैंक 2.4 मीटर चौड़े ट्रेंच को क्रॉस करने में सक्षम है। अर्जुन मार्क II बिना किट के 1.4 मीटर और किट के साथ 2.15 मीटर गहरे वाटर ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने में सक्षम है।
और वहीं अगर बात करें अल खलीद की, तो अल खलीद में ग्रेडियंट 60%, साइड स्लोप 40%, वर्टिकल स्टेप 0.85 मीटर और ये टैंक 3 मीटर चौड़े ट्रेंच को क्रॉस करने में सक्षम है। और अल खलीद बिना किट के 1.4 मीटर और किट के साथ 5 मीटर गहरे वाटर ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सकता है। और अगर बात करें इनके आर्मामेंट्स की, तो अर्जुन मार्क II के प्राइमरी आर्मामेंट्स में फुली स्टेबलाइज 120 mm की मेन राइफल गन और ATGW लाहर यानी लेजर होमिंग अटैक और लेजर होमिंग एंटी टैंक वेपन शामिल है। अर्जुन मार्क II के सेकेंडरी आर्मामेंट्स में कोएक्सियल माउंटेड 7.62 mm की मशीन गन के साथ साथ 12.7 mm की NSVT मशीन गन और रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन शामिल है। इसके अलावा अर्जुन मार्क II को 81 mm के 8 ग्रेनेड लॉन्चर से भी इक्विप किया गया है और अर्जुन मार्क II के प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इन सब के अलावा अर्जुन मार्क II को लेजर रेंज फाइंडर, कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, थर्मल नाइट विजन, लेजर वार्निंग एंड काउंटर मेजर सिस्टम, GPS नेविगेशन অনেক सिस्टम, extra feature আছে অর্জুন মার্ক II তে। फ्यूम एक्सट्रैक्टर और इंटीग्रेटेड फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स से भी लैस किया गया है। और वहीं अगर बात करें अल खलीद की, तो अल खलीद के प्राइमरी आर्मामेंट्स में 39 राउंड वाली 125 mm की स्मूथ बोर गन शामिल है और इसके सेकेंडरी आर्मामेंट्स में 3000 राउंड वाली 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन शामिल है और इसके सेकेंडरी आर्मामेंट्स में 500 राउंड वाली 12.7 mm की एक्सटर्नल AA मशीन गन भी शामिल है। अल खलीद में भी कंपोजिट आर्मर और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर का इस्तेमाल किया गया है और इसे भी NBC प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम और एडवांस लेजर डिटेक्शन वार्निंग सिस्टम जैसे एडवांस फीचर से लैस किया गया है। हम आपको बता दें कि DRDO अर्जुन मार्क II के वजन को 55 टन तक कम करने को लेकर इसके डिजाइन पर काम कर रही है और कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक अर्जुन मार्क II के लिए 1800 हॉर्स पावर के इंजन को भी विकसित किया जा रहा है। और इन सब डेवलपमेंट के साथ अर्जुन मार्क II आने वाले समय में एशिया का मोस्ट पावरफुल टैंक बन सकता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। শুরুতে আমি ভাবছিলাম যে আল খালিদ ট্যাঙ্কটি মূলত বাইরে থেকে আমদানি করা, চীন অথবা অন্য কোনো কান্ট্রি থেকে পাকিস্তান এই ট্যাঙ্কটা আমদানি করে ইউজ করতেছে, বাট আসলে তা না। এটা চীনের সাথে ওনারা কোঅপারেট করে ট্যাঙ্কটা প্রস্তুত করেছেন। আর অন্যদিকে অর্জুন ট্যাঙ্ক কিন্তু একদম ইন্ডিয়ার নিজেদের চেষ্টার তৈরি। এটা ইন্ডিয়ার একটা আসলে প্লাস পয়েন্ট। আর ফিচারের দিক দিয়ে যদি দেখেন তাহলে কিন্তু অর্জুন ট্যাঙ্ক এগিয়ে থাকবে। আল খালিদ মেইনলি একটা লাইট ব্যাটল ট্যাঙ্ক যেটা আসলে অর্জুন থেকে কিছুটা পিছিয়ে। আর অন্যদিকে অর্জুন মার্ক II হচ্ছে মার্ক I এর আপডেট ভার্সন, যেটা আসলে ফুলি অ্যাডভান্স ফিচার যুক্ত। আর এই স্পেসের কথায় যদি আছেন, অর্জুন ট্যাঙ্কে 4 জন মানে ক্যারি করতে পারে অর্জুন ট্যাঙ্ক, আর আল খালিদ ক্যারি করে 3 জন। তো এদিক দিয়ে ছোট্ট একটা পার্থক্য আছে। আর গোলা মারার ডিস্টেন্সের যে রেঞ্জ এইটাও প্রায় কাছাকাছি। আল খালিদের প্রায় 600 কিলোমিটার পর্যন্ত রেঞ্জ আছে, অন্যদিকে অর্জুন ট্যাঙ্কের 500 কিলোমিটার মেবি। তো সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দুইটা ট্যাঙ্কই কিন্তু খুবই শক্তিশালী, যার জন্য এই দুইটা পারমাণবিক দেশ মেইন ব্যাটল ট্যাঙ্ক হিসেবে ইউজ করতেছে। আল খালিদও কিন্তু এতটা ব্যাকওয়ার্ড টাইপের বা প্রাইমারি লেভেলের কোনো ট্যাঙ্ক না, এটাও কিন্তু অ্যাডভান্স ফিচার যুক্ত একটা ট্যাঙ্ক। নাইলে কিন্তু পাকিস্তান এটা মেইন ব্যাটল ট্যাঙ্ক হিসেবে ইউজ করতো না। হোয়াট এভার বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সাথে থাকবেন। বেস্ট অফ লাক।